नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरडीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबको बताता हूं जो एसएससी जीडी की जो 2022-23 की जो एग्जाम अभी आपकी चल रही है, यानी फरवरी तक चलने वाली है, 14 फरवरी तक। तो इससे पहले आप सबको मैं बता देता हूं कि जिनकी एग्जाम हो चुकी है उनके लिए कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है, तो जो गूगल फॉर्म के हिसाब से जो 40,000 बच्चों का जो फॉर्म का दिया गया था, तो उसके हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना फायदा होने वाला है, और कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड आई थी और कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा ईजी आई थी, और नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ें भी आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी चैनल के साथ में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे कोई और भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको सबसे पहले मिल सके। जैसे अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, जिसने परीक्षा दे दी है वो सभी अच्छे से इसको देख लें, जिसने एग्जाम नहीं दी है वो सभी अभी उनको जो कट ऑफ का है वो बाद में अंदाज लग जाएगा। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आपकी क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले मैं आप सबको मैं बता देता हूँ अटेम्प्ट को लेकर, बच्चों को जो डाउट है अटेम्प्ट के लेकर अपन पूरी डिस्कस करने वाले हैं कि अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जो स्टार्टिंग में एग्जाम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कितने अटेम्प्ट कर रहे थे बच्चे, यानी उस टाइम पे बच्चे बोल रहे थे कि मतलब कि अच्छे खासे अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोल देते हैं कि 60 मतलब 70 तक भी नंबर उन्होंने क्या कर दिया, 70 तक क्वेश्चन भी अटेंड कर दिए। यानी 70 क्वेश्चन आप सभी सोच सकते हैं कि 60 इतने कम टाइम के अंदर आप 70 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं क्या? आप सबको पता है, जिसने एग्जाम दे दिया उसको पता है, जिसने तैयारी किया उसको पता है कि आप एक्यूरेसी के साथ में 70 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो कर सकते हैं, लेकिन सभी बच्चे, लगभग इतने बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने 70 क्वेश्चन कर दिए, 70 क्वेश्चन कर दिए, तो इतने बच्चे तो नहीं कर सकते। कुछ बच्चे कर सकते हैं, यानी कि 100 में से एक दो आप मान सकते हो कि वो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे क्वेश्चन अगर उनके गलत हुए, अगर क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो गए तो उनको फिर नॉर्मलाइजेशन में भुगतना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें भी मैं बता देता हूँ। अगर आप 70 की बजाय अगर आप 50 अटेंड करके आते हैं और वो भी आप एक्यूरेसी के साथ में अटेंड करके आते हैं, तो आप सबको मैं बता देता हूँ कि उसको ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा बजाय उसके 70 वाले के। 70 वाले के अगर 50 सही भी हैं, वह काट पीट के अगर 50 बच रहे हैं तो फिर उसको नुकसान है। अगर आपके 50 वाले के 50 के 50 सही हैं तो उसको फ़ायदा है। तो ये फ़ायदा कैसे है और नुकसान कैसे है, ये चीज़ें भी अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके साथ में। जैसे अपन बात कर लेते हैं, तो आप सबको मैं बता दूं 80 क्वेश्चन थे, तो 80 क्वेश्चन के अंदर आप सभी सोच सकते हैं कि कितना का आपको टाइम मिला होगा, कितने का आपके कितने टाइम में आपने किया होगा। जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जैसे 20 क्वेश्चन किसके थे, मैथ्स के क्वेश्चन 20 थे। तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के थे, तो आप सबने जिसने एग्जाम दे दिया उसको पता है कि किस हिसाब से 20 क्वेश्चन आप 20 में से 20 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते हैं मैथ के। अगर आप मैथ के 20 में से 20 क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो ये मान लीजिए कि आपके उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो आप सभी ये अच्छे से समझ लेना, अगर आपने अटेंड भी कर दिए तो आपको आंसर की जैसे आती है तो आप सबको पता चल जाएगा कि आपने कितना बड़ा इसके अंदर नुकसान खा लिया है। तो आप सबको मैं बता दूं, जैसे 20 क्वेश्चन थे तो यहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा था 15 से 17 क्वेश्चन उसने अटेंड किए हैं। यानी कि जो अच्छा खासा था एग्जाम के अंदर, जो एग्जाम के जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देता था तो उसमें उसके अच्छे खासे नंबर बनते थे, तो वो बच्चा सिर्फ 15 से 17 नंबर आप मान सकते हो, उससे ज़्यादा नंबर उस बच्चे के भी एक्यूरेसी के साथ में सही नहीं होंगे। अटेंड तो 20 में से 20 भी कर देते हैं बच्चे, लेकिन सही होने की बात कर रहे हैं अपन इसमें। ऐसे अपन बात कर लेते हैं 15 से 17 क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। रीजनिंग के अंदर भी यही सेम क्राइटेरिया, इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ शिफ्टों के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग से ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि जो सोल्व भी नहीं हो पा रहे थे। यानी कि आप सभी सोच सकते हो कि रीजनिंग के अंदर अगर कुछ घूम के अगर क्वेश्चन आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग का सबसे ज्यादा, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप सबको मैं बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे रीजनिंग के अंदर भी, हर शिफ्ट के अंदर आप लगभग मान के चलो, कुछ शिफ्टों में नहीं थे, कुछ शिफ्टों में इजी था बिल्कुल रीजनिंग, लेकिन कुछ शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन थे तो आप सभी सोच सकते हो कि उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें आप अगर फंस गए तो आपका टाइम पूरा का पूरा वेस्ट हो रहा था वहां पे। तो ये सब चीजें भी आप सभी ध्यान से रखना। आपको एक बार अटेम्प्ट की मैं आप सबको मैं बता देता हूँ कि कितने आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। तो अपन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसके जो सब्जेक्ट वाइज अपन बात कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश के भी आपके 20-20 क्वेश्चन थे, तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, हर शिफ्ट के अंदर हर जो सेक्शन है उसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। तो आपको जो अगर स्टार्टिंग में अगर कोई एग्जाम दे रहा था तो उसको पता चला होगा कि कितने, अगर स्टार्टिंग में एग्जाम देने का मतलब है कि अगर कोई पढ़ के एग्जाम दे रहा था तो उसको अच्छे से पता चल गया होगा कि कितना मतलब कि इसके अंदर नुकसान हुआ है उसको। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी हिंदी और इंग्लिश से, और जो जीके जीएस के अंदर कि स्टार्टिंग वाले को तो समझ में ही नहीं आया कि कैसा क्या पेपर है। इजी, किसी को इजी लग रहा है, किसी को हार्ड लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो एक्यूरेसी है वो नहीं हो पा रही है। जैसे अटेम्प्ट की अपन बात कर लेते हैं कि अगर आप 50 से मान के चलो 50 से 55% यानी 55 क्वेश्चन तक अगर आप
कर दे रहे हो वहाँ पे, तो आप बिल्कुल आराम से एक्यूरेसी के साथ में अगर आप इतने क्वेश्चन कर दिए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसे अपना इसमें आगे बात कर लेते हैं कि और इसमें क्या रहने वाला है। जैसे सबसे हार्ड शिफ्ट एक 23 जनवरी की आई थी, थर्ड शिफ्ट आई थी, और एक और आई थी जो 21 जनवरी की अपन बात करें तो उसमें 2 शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट आई थी। मतलब थर्ड शिफ्ट जो 23 जनवरी वाली थी वो कुछ अच्छी खासी शिफ्ट थी, यानी कि बहुत मतलब कि इसके अपन मान के चलें तो बहुत मतलब कि बाकियों की बजाय ज़्यादा हार्ड लेवल था। मॉडरेट भी नहीं बोल सकते अपन इसको, हार्ड लेवल था। लेकिन इजी टू मॉडरेट तो मतलब लगभग शिफ्टों में आ रहा था, ज़्यादा अपन नहीं बोल सकते लेकिन कुछ शिफ्टों में आ रहा था। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कट ऑफ की मैं आप सबको मैं बता देता हूँ। कट ऑफ का जैसे जनरल की अपन बात करें, जनरल कैटेगरी के अंदर आपको जैसे इजी शिफ्ट आई थी, किसी की इजी शिफ्ट की अपन बात करें तो इजी शिफ्ट आई थी तो उसको अपन मैं आप सबको बता देता हूं कि जैसे किसी की 52 से लेके 55 तक अगर आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं, यानी कि आपके लगभग 100 नंबर बन रहे हैं, 100 नंबर से ऊपर बनने चाहिए आपके अटेम्प्ट करने के बावजूद, यानी कि आपकी जो ज़्यादा एक्यूरेसी आपने रखी है यानी गलत नहीं की है। तो 52 से 55 नंबर तक अगर आपकी इजी शिफ्ट में बन रहे हैं तो आपको सेफ स्कोर में है, आप जनरल कैटेगरी में होते हुए भी आग। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि जो मॉडरेट लेवल की अपन बात कर लेते हैं, मॉडरेट लेवल के अंदर आपका 50 से लेके आप जैसे अपन बात करें 50 से लेके अगर आप 51 यानी 49 तक भी अगर आप हैं, 49 से 50 तक अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। आराम से आप इसको आप फिजिकल की तैयारी बिना कुछ सोचे समझे फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवा लें, जो चीज़ें आपके पास में नहीं है यानी वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चीज़ें चाहिए तो वो सभी चीज़ें आप तैयार करवा लें। ओबीसी के अंदर अपन बात कर लेते हैं कि ओबीसी के अंदर आप सबकी जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैं आप सबको दोनों को एक साथ बता देता हूँ कि जैसे 51 से लेकर 53 यानी क्वेश्चन अगर आप इजी लेवल में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं यानी 53 तक अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में है। जैसे अपन बात कर ले इसके अंदर जो 48 से लेके आप 50 नंबर तक यानी जो मॉडरेट लेवल है उसके अंदर आप 48 से लेके 50 नंबर तक अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर है। एससी एसटी की अपन बात कर लेते हैं कि एससी की 50 नंबर होने चाहिए जैसे एससी में इजी लेवल के अंदर, और जो मॉडरेट लेवल है उसके अंदर 46 और 47 तक आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। एसटी के अंदर अपन बात कर लेते हैं कि 48 नंबर एसटी कट ऑफ कम जाती है एससी से, तो इसके अंदर आपकी जाती है 42 से 45 तक। तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने, वरना बाद में पछताने के सिवा आपके पास में कुछ नहीं बचने वाला। फिर आप सोचेंगे कि अगर आप उस दिन कर लेते वो चीज़ कर लेते वो चीज़, फिर आपको पास में कोई टाइम नहीं मिलने वाला। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि इसके आगे आपका क्या रहने वाला है। जैसे एक्यूरेसी आप सबको मैं बता देता हूँ, अगर आपने क्वेश्चन अटेंड किए हैं अच्छे खासे, यानी कि अगर आपने 60 क्वेश्चन अटेंड कर दिए तो उसमें से अगर आपके 80 से 85% एक्यूरेसी है, 80 से 85% आपकी एक्यूरेसी है, तो आप सभी मान के चलो कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएंगे और आप फाइनल सिलेक्शन तक चले जाएंगे आराम से। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। तो आप सबको एक चीज़ अच्छे से बता देता हूं, तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी जो 80 से 85 मतलब एक्यूरेसी जिनका बाद में भी एग्जाम है तो वो एक्यूरेसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि क्वेश्चन सही करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें, गलत क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें। तो आप सभी को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जैसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको इस चैनल के माध्यम से जरूर से मिल जाए। तो थैंक यू सो मच।